हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया था कोई भी इंटरव्यू सीरीज में किसी अच्छे बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किए हुए। तो आज ये जो वक्त था वो गुजर चुका है और आज हम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं। चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो ये फिलहाल में जो हमारा बहुत ही फेमस टेलीविज़न शो है वाइट सी, वो कर रही हैं और इसमें ये मेन विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो 1 मिनट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किससे मिलवा रहा हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। ये मेकअप रूम है, तो मेकअप रूम में आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये मेरे पास एक माइक है जो मैं उनको देने वाला हूँ। लुक एट दिस। हाय व्हाट्स अप। तो ये है हमारी इशिता गंगुली, जिन्हें आप पिछले कई महीनों से देख रहे हो। ये माइक। हाँ जी। ओके, इसको क्या करूँ, लगाऊं? हाँ, माइक लगाना पड़ेगा। अच्छा। ओके। तो ये है हमारी इशिता गंगुली जी। गांगुली से याद आया, सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। गांगुली, आप वेस्ट बंगाल से हो राइट? जी, नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। सौरभ गांगुली आपके रिलेशन में आते हैं? ये जो सवाल है ना, ये मुझे हर कोई पूछते रहता है कि कोई नहीं है, वहां पे ढेरों सारे गांगुलियां हैं, गली गली गांगुली आपको मिलेंगे, तो मैं उनमें से एक गांगुली हूँ। गांगुली। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी प्राउड की बात है दैट यू आर शेयरिंग गांगुली। हाँ, तो हमको तो ये एनीवेज। तो गाइस अभी इनसे बात करते हैं और मतलब कैसे चल रहा है, मतलब ये जो शो आप करेंटली कर रहे हो व्हाइट सी, इसमें कैसा चल रहा है आपको? तारीफ करूं आप लोगों के पहले? ये जो शैलेशी है, शो की बात है, शो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं मानसी का जो किरदार मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स हैं। लाइक एज एन एक्टर बहुत सारी चीजें पोर्ट्रे करने को मिलता है एंड थोड़ा स्ट्रेसफुल, क्योंकि मैं एज इशिता is totally different from Mansi. Mansi is crack and Ishita is like not like, ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती जिस तरह से मानसी हरकतें करती रहती है। बट ऐसे टाइप के किरदार करने में बड़ा मजा आता है। एंड कम टू शैलेश जी एंड रंजन जी, जो पूरा जो ये है चाहते का जो जिम्मा उठा के रखा है कि शेड्यूलिंग एंड कैसे शूट हो, जल्दी हो, ताकि हमें प्रॉपर टाइम भी मिले, रेस्ट भी मिले। तो वो आप दोनों बहुत अच्छे से करते हैं एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड जब ये छुट्टी की बात करती तो मैं बोलूंगी, पहले तो मैं रंजन जी की बोलती, अच्छा छुट्टी मिलेगी क्या कल, या मुझे कुछ काम था, आपको ना बताते मैं बताते, तो मैं जैसे उठ के करते करते बताते थे, पर क्या बोला समझ नहीं आया, मुझे इतना समझ आ गया कि बताते मतलब नहीं है। और शैलेश जी, अच्छा कुछ था क्या, कुछ होने वाला है क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बताएंगे। अब मुझे पता है कि कब तक बताएंगे पता नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा मैं मजाक मस्ती कर रही थी, क्योंकि हम बहुत हेक्टिक शेड्यूल में करते हैं, हमारे स्क्रिप्ट बहुत एंड मोमेंट पे आता है, तो सब कुछ मैनेज करके उसको 12 घंटे के शेड्यूल में खत्म करना इट्स अ टफ जॉब। सो अच्छा ठीक है, मतलब बताया कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। हाँ. मतलब जो हमारी पर्सनल लाइफ है, हाँ. मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस शूटिंग एंड हाउ डू यू मैनेज, मतलब फैमिली भी है, तो कैसे मैनेज करते हो? बहुत ऐसे तो नहीं कि मैनेज, 12 घंटे तो हम रहते हैं यहाँ पे रहते हैं। सुबह 9:30 बजे आप आते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं, और ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, सब कुछ करते करते घर पहुंचते बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली लाइफ को पर्सनल लाइफ मतलब मेंटेन करना। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि एंड ऑफ द थक जाते हो, अब सो जाते हो, बट स्टिल मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। सो तो जब डिनर करते वक्त कुछ ना कुछ बातचीत हो ही जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम लाइक माई फ्रेंड्स एंड उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब भी मौका मिलता है या कुछ होता है तो हम चल कर लेते हैं, या घर पे ही ज्यादातर कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बाहर आप कहाँ ही जाओगे। या अच्छा ठीक है, मम्मी का बताया आपने, तो who is your biggest inspiration from your family? My mother, always। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने काम शुरू किया था जब मैं 13 साल की थी। चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मैं 13 साल की थी तब मैंने काम शुरू किया था। कौन सा सीरियल था वो? कोलकाता में था, बंगाली।
एक छोटो मेरे गल्पो, फिर अचिना मानुष, देन मिसेस सिंह रॉय, देन वो तो तब मैं बड़ी हो गई, बड़ी मतलब 16 की हो गई थी तब मुझे पहला लीड मिला था, एंड फिर चलता रहा। 16 में यू गॉट फर्स्ट माय लीड एज अ हीरोइन। मतलब द सेम इंडस्ट्री और कोलकाता इंडस्ट्री, कोलकाता इंडस्ट्री, बंगाली। अच्छा, तो मतलब ये जर्नी जो बंगाली फिल्म और सीरियल से शुरू हुई वो ये यहाँ तक कैसे आ गई हिंदी में? बिकॉज मैं मतलब अगर आपने इतना काम किया है बंगाली लैंग्वेज और उसमें इंडस्ट्री में, तो मतलब इट इज लिटिल सरप्राइज कि भाई ये इतना अच्छा हिंदी बोलती है। पहले नहीं बोलती थी, पहले तो मेरा मतलब हमेशा आपको पता है क्योंकि आप लोग देखते हो। हाँ, पहले बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे सब ऐसे हमारा बोलती थी, फिर काका की ग्रामर मुझे समझ नहीं आता कि यार ये फीमेल मेल क्या होता है, मतलब हम लोग कभी यूज्ड टू नहीं होते थे ऐसे लैंग्वेज में। तो धीरे धीरे यहाँ पे आके डिक्शन क्लासेस लिए, फिर काम करती थी, डिक्शन क्लासेस लेती थी, तो इस तरह से मैंने उस पे हार्ड वर्क करके डिक्शन क्लासेस लिए। हाँ, डिक्शन क्लासेस लिए। अच्छा। क्योंकि मैं डिक्शन में प्रॉब्लम थी पहले। सबसे ज्यादा किस वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती थी? रा बोलने में। रा आता था ऐसे, हमारा ऐसे नहीं होता था बोलने। रा ढक्कन। हाँ, जैसे होता था कि हमारा, जैसे हम बोलते ना कि हमारा, मैं बोलती थी हमारा, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू, मैंने बोला अरे सो ऐसा हो जाता था। So it was quite difficult. सब मजाक भी उड़ाते थे, like when I used to give first my interview and everything, तो बहुत मजाक उड़ाते थे, तो मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। ठीक है, कुछ कमी है, मेरा मदर टंग वो नहीं है, मैं मेहनत करूंगी, उसको सुधारूंगी। So that's what. It's good यार, मतलब मेहनत करके मुझे तो लगा ही नहीं था कि मतलब ये इन्होंने मुझे बाद में काफी, मतलब हम लोगों को काफी टाइम हो गया था, बताया कि she is born and brought up in Calcutta. मतलब ठीक है, ऐसे होते हैं ना जैसे मॉम डैड हमारे किसी जगह के, लेकिन अगर हम यहाँ पे पैदा हुए तो वो जो एटमॉस्फेयर उससे हम वो हो जाते हैं। क्या एनीवेज अब एक देखते हैं। अच्छा, एनीवेज आप मुझे बताओ कि शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब 13 साल में, तो वो उसके पहले से सोच के रखा था या कुछ अनफॉर्चुनेट? नहीं, मैं पार्क में खेल रही थी, सो सम डायरेक्टर सॉ मी एंड उनको वैसे ही कुछ एक कैरेक्टर के लिए उन्हें चाहिए था, तो उन्होंने मुझे पहली बार कास्ट किया था और मैं भाग गई थी, मुझे नहीं करना था ये काम, मैं डर गई थी लिटरली, बिकॉज ये क्या है, लाइक दिस स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, यू नो, बार बार एक ही शॉट लिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर भी तो हमारे शो में जो प्रेम है वो मुझसे बहुत समझदार है, उस टाइम के हिसाब से मैं नहीं थी, मैं सोचती कि यार एक शॉट तो लिया, मम्मी फिर से क्यों ले रहे हैं, so मेरे को मुझे नहीं समझ में आता था उस टाइम पे। देन धीरे धीरे करते मुझे अच्छा लगने लगा, फिर आई थॉट कि व्हाई नॉट, फिर धीरे धीरे मुझे एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि बचपन में वैसे मैं मिरर के सामने हर किसी की कहानी होती है, मैं माधुरी दीक्षित की, रेखा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड उनकी सब सारी चीज मैं कॉपी करती रहती थी, डांस करना मम्मी की साड़ी पहन के, तो डांस करना मुझे बहुत पसंद था। सो डांसिंग से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, फिर वहाँ पे 3 शोज किए मैं एज अ लीड। फिर 2014 में आई केम टू मुंबई फॉर 3 days कि लेट्स ट्राई अ लक, एंड इट वाज माय ऑलवेज ड्रीम कि मैं मुंबई में आऊंगी, काम करूंगी, सो ऐसे घूमने के लिए आई थी, तो मैंने हर जगह पे ऑडिशन दिया था, हर जगह पे। सो 3 दिन में आई गॉट 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मुझे 3 दिन में मतलब पहले से सोच के वहां से सोच के निकली थी कि मुझे यहाँ पे काम करना है, या वहां से किसी ने बोला था कि तुम आओ हम मिलते हैं? ऐसा मतलब मुझे किसी ने ऐसे बाय फेसबुक, कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया था, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं फेसबुक से एग्जैक्टली, सो मुझे लगा कि अगर चलो देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। वो जेन्युइन कांटेक्ट थे? हाँ, जेन्युइन थे भाई, फेसबुक पे भी जेन्युइन कांटेक्ट मिलते हैं, जेन्युइन थे। सो पहली बात तो नहीं, मुझे नहीं समझ में आया था वो जेन्युइन है, पर वो जेन्युइन थे, मुझे लगा कि कोई स्कैम होगा मेरे साथ। सो मैंने वो फाइंड आउट किया, मैंने उनको पहले जवाब नहीं दिया, मैंने बोला यार पता नहीं ऐसे उठ के क्यों बोल रहे हैं कि मुंबई में आ जाओ, हीरोइन बना दूंगी ये वो। सो आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने पता किया कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे थे, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने पता किया कि नहीं जस्ट जेन्युइन। सो हम आए, फिर अकेले आए थे? नहीं, मम्मी के साथ आई थी, मम्मी के साथ आई थी, एंड फिर ऑडिशंस दिए, देन मेरा पहला शो क्लिक हुआ, शास्त्री सिस्टर्स। शास्त्री सिस्टर, your first show, right? It was my first show, and that was hit. उस टाइम it was really good, big hit। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई, फिर मुझे मिला माइथोस, जो मैंने बहुत ज्यादा, वैष्णो पहले मेरा था, श्रीमद् भागवत, फिर जग जननी मां वैष्णो देवी, फिर विक्रम, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट जोन है जोन है, फैमिली ड्रामा और माइथोस में मतलब हर चीज डिफरेंट होती है। पेशवा तो जैसा बताया आपने बंगाली, उसमें तो इतनी शुद्ध हिंदी, सो हाउ वाज इट डिफिकल्ट?
It was very difficult for me because मेरा पहला जो माइथो शो था, माइथो it was not, it was historical, that was पेशवा बाजीराव, मैंने काशीबाई का किया था। तो वहाँ पे वो शुद्ध हिंदी बोलना, वो मराठी एक्सेंट रखना, जो मैं दूर दूर से वास्ता नहीं रखती इन दोनों लैंग्वेज से। हिंदी सीखूं कि मराठी सीखूं तो शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, बट धीरे धीरे पता नहीं मुझे बहुत चैलेंजिंग लगने लगा। व्हेन आई गॉट प्रॉपर माइथो एज दुर्गा, एज काली, फिर एज पार्वती, फिर द्रौपदी, राधा कृष्ण, तो मनसा देवी, विघ्नहर्ता में, तो फिर ना मुझे कहीं ना कहीं आई फील दैट दोज काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी अराउंड मी, बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ महाकाली, महाकाली बंगाल की। सो आई फेल्ट दैट कि देवी की कोई शक्ति इट्स गाइडिंग मी, एंड मैं उस हिसाब से परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर आप पोर्ट्रे नहीं करते हो, ये इसके लिए आपको चुना जाता है। सो आई वाज फॉर्चुनेट। नाइस। अच्छा, जैसे कभी कभी जब स्टार्ट, अभी तो खैर मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी महीनों से, कभी ऐसा कि डायलॉग बोलते बोलते कोई मराठी बोल रहा हूँ, बंगाली शब्द निकल गया, उसके ऊपर डांट पड़ी हो, ऐसा कभी? डांट तो टचवुड अभी तक नहीं, मुझे अच्छा की टीम बहुत बड़े प्यारे था ना, तो वो थैंक यू। डांट तो अभी तक मुझे नहीं पड़े, मुझे यहाँ पे डायरेक्टर आशीष जी बहुत ही अच्छे हैं। सो हाँ, वो हो जाता है सब। इसी तरह वो कहा था कि नहीं ये तो मैंने ये कई बार हुआ है, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से बहुत बार ऐसे रिहर्सल के टाइम मेरा माइथो शब्द निकल आए, जैसे हाँ ये एब्सोल्युटली करेक्ट और समथिंग, मैंने बोल दिया ना अवश्य तुम सही बोल रहे हो काइंड ऑफ। काशीष जी मुझे बोलते हैं माइथो से बाहर आओ तो कभी कभी आप कंटिन्यूअसली उस लैंग्वेज पे बात करते करते तो आ ही जाता है, तो आदत में जाता है। हाँ, पर इट्स फन। मैं यहाँ पे हम 12 घंटे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ का कास्ट एंड टीम बहुत अच्छा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। या दैट यू ऑलवेज फील लाइक ओके दैट स्पिरिट इज देयर कि कुछ करते हैं, कुछ करना है, या दैट इज देयर। अच्छा, कितने टोटल जितने भी शो किए हैं, ठीक है, अपन काउंट नहीं करते क्योंकि शाम हो जाएगी उसमें उसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसका था? मतलब ये नहीं, आप बुराई कर सकते हो नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मतलब हाँ। जैसे हम बोले कि इन टर्म्स ऑफ टीम, आपने बोला कि अच्छी टीम, हाँ। कि आपको जैसे कई ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना जो बोलते हैं कि भाई चाइना गेट में जो मैंने उस मुकेश तिवारी ने कैरेक्टर किया था वो मेरे लिए ही था। ऐसा कौन सा सीरियल या शो या फिल्म जो भी था कि आपको लगा कि भाई ये मेरे ही था? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने जब भी कोई किरदार किया है ना शैलेश जी, मैंने वो उस चीज को बहुत अपना माना है। मैंने उसको अपने छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। फॉर मी इज एनी न्यू कैरेक्टर इज अ बेबी फॉर मी। सो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार ये मैं कुछ कर सकती थी या मेरे लिए नहीं था। आई ऑलवेज थॉट कि जो भी मेरे लिए आया है वो मेरे लिए ही था, और आगे भी जो आएगा वो मेरे लिए ही होगा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जिसको जैसे ऑब्वियसली कोई चीज अगर शुरू हुई है तो उसे खत्म तो होना ही पड़ता है। ये तो दुनिया का रूल है। तो कोई कैरेक्टर आपने प्ले किया और उसको छोड़ते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई क्या? और थोड़ा होना चाहिए था ऐसा कौन सा कैरेक्टर था? सोचो। आई एम लाइक तकलीफ तो नहीं, मतलब बुरा लगा? पूरा ऑनेस्टली ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे हाथ मैं हैप्पीली जो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा वैसे ही है कि मैं जब तक वो कैरेक्टर है मैं उसको जीती हूँ, जब उसका खत्म हो जाता है उसको खुशी खुशी मैं लेट गो करती हूँ, क्योंकि मैं उसको अगर बैगेज लेके चलूंगी तो मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगी। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट। सो उस चीज का कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, बट अगर आप कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं तो हाँ, जो बुरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता सकती हूँ, पर मेरे मैक्सिमम टचवुड अच्छे रहे। एक तो कोई वेब सीरीज के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, सो आई वाज लाइक ओके, सो सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज गुड, आई वाज क्वाइट मतलब हैप्पी अबाउट इट। बट जब तक शूट शुरू हुआ एंड उसका जिस तरह का हर चीज था, मतलब प्लानिंग एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब वहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सो यस, वन ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग कि आपको जहाँ पे ना बोलना पड़ा हो कि आपने किया है, जैसे कि नहीं ये खुशी नहीं मिली। सो जो बोला गया था एंड ऑफ द डे कैरेक्टर चेंज कर दिया, कुछ अलग ही आ गया। ये बहुत आम है। हाँ, सो थोड़ा सा फर्स्ट इंसिडेंट था ना। हाँ, सो कुछ ऐसा हुआ था। बाकी तो मुझे जो भी मिला है हमेशा टचवुड आई गिव माय बेस्ट, एंड आई ऑलवेज बिलीव आपके सामने अगर कुछ ऐसे भी कुछ आ रहा है कि लॉजिकल चीजें भी आ रहा है, आप एज एन एक्टर आप उसको कन्विक्शन के साथ अगर करें तो वो लॉजिकल लगेगा। सो या अच्छा, अभी ऐसे चलो ये चाहते तो चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है, ऐसे अभी कोई करंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप रिवील कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को कि मैं ये कर रही हूँ, आप मुझे यहाँ देखना है?
अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ आगे जाके प्लान है कि मैं आगे ये कर सकती हूँ? प्लान तो देखिए, प्लान से ज्यादा इच्छाएं बोल सकती हूँ कि मुझे क्या क्या कैरेक्टर करना है। प्लान से तो यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ होता नहीं कि आप प्लान करोगे आपको वही मिलेगा, ऐसा तो उसके लिए प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। वो आप अलग बात है, अगर वो भी बन जाओ तो बात अलग है, पर मुझे प्रोड्यूसर नहीं बनना ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस। सो इजी नहीं होता and I पैसे बनाना इजी नहीं understand. होता। I know it's a big stress. Execution is very important. Execution is very important. It's a big stress. Not only production quality and everything to maintain the entire thing. It's a big stress. So मैं acting से खुश हूँ। Definitely मैं कुछ raw देसी type कोई character like जैसे Gangs of Wasipur. वाह, Yeah. नाइस। या लाइक कुछ ऐसा देसी टाइप जहाँ पे एकदम रॉ, जहाँ पे मेकअप ग्लैमर बिल्कुल ना हो, जहाँ पे एकदम आप एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट कर पाओ जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। मतलब ऐसा कुछ किरदार मेरा करने का बहुत जहन में है, अगर कुछ मिलेगा तो। सो यस, एक तो मैंने किया है बट दैट वाज नॉट दैट बिग, बट किया है, दैट इज निर्मल पाठक की घर वापसी जो सोने लिव में है। वहां पे बहुत एक नेचुरल सा था कि बिल्कुल कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ काजल लिप बाम है। नेचुरल सा एक गांव की टीचर है जो कपड़े भी बिल्कुल नेचुरल। सो वैसा कुछ अगर स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप कुछ मिले या रॉ कुछ मिले या। अच्छा ठीक है, you have been working in the television since long time, right? So what do you feel the difference between television and film? फिल्म They both are different. डेफिनेटली डिफरेंट, बिकॉज मैंने जब पहली यशराज के साथ एक फिल्म मैंने किया था, छोटा सा ही किया था, छोटा सा पार्ट था, इट वाज कैमियो, मेरी प्यारी बिंदु विद आयुष्मान। या तो आयुष्मान के साथ किया था, तो मुझे वहाँ पे फिल्म की प्रोसेसिंग बहुत ऐसी होती है, लाइक आपको 4 महीने से प्रिपेयर किया जाता है आपके लुक के बारे में, बट स्लो, बट दैट्स अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड आपकी वर्कशॉप एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट प्रोसेस ऑल्सो आई एंजॉय। तो कहीं ना कहीं आप उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और टीवी में क्या होता है कि आपको बहुत हड़बड़ी होती है कि आपको मिलता है, बट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर एक टीवी आर्टिस्ट उस चीज को स्पॉन्टेनियसली ले, क्योंकि तब आप बहुत फास्ट होते हो, आपको उतना प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलता, आप बेस्ट देते हो। तो आप इतना फास्ट और इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हो कि आप में जब आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप कितना कुछ कर सकते हो। करेक्ट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टीवी। कम में बम वाली बात। हाँ, जैसे अभी बहुत जैसे मेरा हमेशा आइडल है मिस्टर मतलब शाहरुख खान। तो आई विल जस्ट लव विद हिम, मतलब वो मेरे आइडल है। तो बॉम्बे आने का सपना भी ना, वो उनका गाना था ना, अरे यस बॉस का, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, क्या था फर्स्ट लाइन? भूल गया। अरे ऐसे मैंने मूवी देखी लेकिन आदित्य पंचोली ना 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 So it is like that. So बॉस का आई थिंक वो था रॉक, कौन सा था? रॉकन नहीं था, शाहरुख खान का ही था। तो उनकी जो वो मूवी थी, वो उनकी जो वो गाना था, वो देख के ना वो लगता था कि वो आई थिंक लोगों को सपने जो दिखने का जो हौसला मिलता है ना, वो आई थिंक शाहरुख खान से मिलता है। ये तो बात सत्य है। हाँ, तो या उनसे वो सपना देखने का वो हिम्मत, वो सब वो डेयरिंग वाली चीजें उनसे आती है। एंड तो यस, मैं हमेशा वो चीज, और उनकी जो डायलॉग है ना, अगर किसी भी चीज को तो पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज को आपने अपनी लैंग्वेज में बता दिया। क्योंकि हम किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते ना तो समझ नहीं पाते, बोले ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट वो जो शाहरुख खान का डायलॉग आप बोलो, बहुत इवन इफ आई एम इन मुंबई, तो दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि मैं वो सोचती थी कि ये सपोज कैसे होगा, कोई नहीं जानता वहां पे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली। Do you believe in manifestation? I believe like anything. I believe universe. I believe manifestation. I believe vibes and energy like anything. Like anything. Yeah. Do you manifest on a daily basis? Of course. मुझे ये चाहिए, वो मिलता है? Of course. See, मुझे चाहिए मतलब मुझे चाहिए, मैनिफेस्टेशन का वो भी होता है कि आप उस पर ऑब्सेस मत हो जाए, आपको चाहिए, आप मैनिफेस्ट करते रहिए। If it is good for you, it will come. And also you have to put more and more efforts to get that thing. Yeah. तो ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि अफर्मेशन करना जरूर। आप अगर वो सोचो कि आज आपने सोचा कि आप आज ना आप मुझे BMW कार चाहिए, कल बोला मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मेहनत तो करो। मैंने घर में बोला कि भाई मुझे गुलाब जामुन मेरे मुंह में आ जाए तो
So both is different. आपके affirmation के साथ आपके actions भी वैसे होने चाहिए. ऑफ कोर्स. So yes. अच्छा चलो ठीक है, ये काम को छोड़ते हैं. हाँ. अपन आते हैं अपनी पसंदीदा चीजों पे हाँ. जो हम फ्री टाइम में करने की कोशिश करते हैं. तो करना क्या, क्या फ्री टाइम में क्या करते हो? मुझे डिपेंड करता है कितने दिन की छुट्टी है. छुट्टी नहीं मिली. सपोज टू हमने आपको 3 घंटे दे दिए. आप 9 बजे साइड पे आए, हमने बोला 5 बजे आप जाओ, जी लो अपनी जिंदगी. अच्छा ऐसा वाला. ऐसे में मैं ज्यादातर आई एम अ वेरी होम पर्सन, तो मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है. एंड आई लाइक टू वैसे पेंटिंग करना, थोड़ी बहुत चीजें डेकोरेट करना, फिर घर जाके कुछ पढ़ना या टीवी सीरीज देखना, कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखना. फिर डांस करना मुझे बहुत बहुत पसंद है. टाइम मिला तो मैं डांस क्लास चली जाऊँ, तो एक्टिविटी योगा. हाँ, सो योगा करना, तो मुझे वो सारी चीजें करना अच्छा लगता है. एंड अगर मैं बहुत थकी हूँ तो मुझे, अगर मैं लेजी हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं करा सकते. कुछ नहीं करा सकते. अच्छा चलो, ये तो कम टाइम की बात. अच्छा बोल दिया कि भाई आप 10 दिन तक फ्री हो. हाँ, फिर मैं फ्री एक्चुअली फिर एक दिन तो मैं शायद सुस्ताऊंगी, काउंट ऑफ पैसा. फिर उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी, बिकॉज आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन. आई कांट सिट एट होम एंड डूइंग नथिंग. सो वो कभी कभी मैं कर लूंगी कि डूइंग नथिंग, मैं कुछ ना कुछ करूंगी. या कुछ ना कुछ क्या मतलब, जैसे जैसे मैंने बोला डांस बाहर जाऊंगी, कुछ कहीं आउटडोर पे जाऊंगी, कुछ चीजें एक्सप्लोर करूंगी, नई नई चीजें जगह जाऊंगी, या खाना हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कहीं पे कोई अच्छी जगह चली जाऊंगी टू एक्सप्लोर दैट थिंग. कुछ एक्टिविटी कर लूंगी, काइंड ऑफ दैट वर्क. ट्रिप पे जाना पसंद है? तो ट्रिप पे जाना फैमिली के साथ पसंद है कि फ्रेंड्स के साथ में? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें. मुझे फैमिली के साथ भी अच्छा लगता है कि कभी कभी फैमिली टाइम भी आपको मिल जाता है. दोस्तों के साथ भी अच्छा लगता है क्योंकि दोस्तों के साथ एक अलग वाइब होता है. सो या फ्रीडम होती है बेसिकली. फ्रीडम होती है बेसिकली. हाँ, वाइब इज फ्रीडम. ऑफ कोर्स आप फैमिली के साथ जाते हो तो थोड़ा सा वैसे, पर अगर मैं अपने सिर्फ मॉम के साथ जा रही हूँ तो मुझे उस चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके साथ मेरा एक वैसा वाला कनेक्शन, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप से है. तो वो मुझे मेरा स्पेस भी देती है, लाइक हाँ तुम एंजॉय करो तो करो. तो मुझे वो चीज फील नहीं होती कि हाँ ओके ओके मम्मी आई है. अच्छा, जैसे एक दिन सो रहे हो आप, ठीक है, रात में सो रहे हो और रात में सुबह सो के उठे तो सामने शाहरुख खान खड़े. What would be your first reaction? मैं उनको बोलूंगी सर आप प्लीज 5 मिनट मेरे सामने बैठ जाए, मैं आपको कुछ मत बोलो. नहीं 5 मिनट बैठ जाए, मैं आपको बस देखूं, बस देखना चाहती हूँ. चाहे भले वो बोले चाहे नहीं बोले, ना बोले, मैं बस 5 मिनट उनको देखना चाहती हूँ. अगर उन्होंने एक वो डायलॉग बोला अपना, कुछ भी बोले, मैं 5 मिनट देखना चाहती हूँ. मानसी कैरेक्टर का नाम है चलेशी था. इशिता, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो देखो तुमने चाहा, मैं आ गया. I don't know what I'll do. अच्छा चलो, एक दिन तुमने सोचा कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, और नेक्स्ट डे तुम उठी और तुम्हारे पास एक फोन बजा, बोले हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दैट कंपनी. I'll jump like anything. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर कूदूंगी, उधर कूदूंगी, इधर कूदूंगी, मैं उछल कूद मचा दूंगी. मैं see my excitement, can't you see? बात करने से I'll be like yeah, I don't. मैं मैनिफेस्ट करूंगा कि तुम्हारा मैनिफेस्टिंग सच हो रहा है. आपको जिंदगी में कुछ भी मिला, आप जो चाहो आपको मिल जाए. और ये बंदा भी जो पीछे बैठा हुआ है सब रंजन जी आपको सब कुछ कितनी बतिया रहा है, बोले तो सामने तो बतिया सामने बहुत चुप रहती हूँ ना. बट शी इज रियली गुड एक्ट्रेस. मैंने काम किया है बहुत, मतलब मैंने इनके जितना काम नहीं किया है, बट मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया उसमें फीमेल एक्टर जितने भी थे, शी इज वेरी बेस्ट वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच. तो मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा भाई. और आई होप कि अगर सपोज टू बी, अभी तो ये सीरियल काफी अच्छा चल रहा है, हाँ. आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ और काम करना चाहूंगा. डेफिनेटली आई वुड लव. वेरी प्रोफेशनल, शी ऑलवेज कम ऑन टाइम. मुझे कभी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आप नहीं पहुंचे अभी तक, क्योंकि अगर 10-15 मिनट भी लेट होती है तो खुद से मैं बोल देती हूँ मेरा टायर ब्लास्ट हो गया. टायर ब्लास्ट हो गया. मुझे किसी ने पकड़ लिया भाई. मैं हंसता हूँ, मतलब जैसे सपोज टू बी 9:30 बजे का कॉल टाइम, इन्होंने मुझे फोन किया 9:45 बजे, तो मैं समझ जाता हूँ ये कुछ ना कुछ, या तो टायर फट गया होगा, किसी ने रोक लिया होगा. डर डर कभी किसी चीज से डर लगता है आपको? मतलब मैं इससे भूत की बात नहीं कर रहा हूँ कि यार ये ऐसी चीज कभी बुरी हो सकती है, ऐसा कुछ. Yeah, I always अच्छा आप मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं बोल रहे हो. I scared of myself. You scared of yourself? Yeah. As in
कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स पहले था, अभी तो मैंने बहुत, कभी कभी ना आपके इमोशंस, आपके बहुत सारी चीजें जो होती है, अगर आपका माइंड बहुत हेल्दी रहेगा, अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। बट आप कहीं भी कभी अगर डाउन हो जाते हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। मे बी द सिचुएशन इज वेरी इजी, मतलब बहुत ही ऐसा कुछ है नहीं, पर आप उसको बहुत डिफिकल्ट बना लेते हो। मेरी एक आदत थी ओवर थिंकिंग। Overthinking. Yeah, I used to think a lot. Now I have really worked on it. मैं हर चीज को अगर कुछ भी हो गया, I used to think, okay God, अब क्या होगा, अब क्या होगा। So this was my negative point. Then मैंने उसके ऊपर work on किया कि overthink करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तो होते ही वो रहेगा। होगा। Yeah, so that's one. And losing my own people. यार ये तो ये वो सत्य है। वो अब वो दो थोड़ा सा फील अगर हम अभी से करेंगे तो मतलब हम आपका प्रेजेंट खराब करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा होता है। बाकी मुझे ऐसे कोई ऐसा चीजों से डर लगता नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं बहुत ब्रेवली से स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ओवरकम माई फियर। लाइक कुछ भी अगर मुझे डर लगता है तो मैं उस पर कूद पड़ती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं उसको फेस करना है। लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। सो या चलो एक चीज और, जैसे अगर एक्टर अगर नहीं होती तो क्या होता? एक्टर अगर नहीं होती तो मैं शायद कोरियोग्राफर होती। कोरियोग्राफर? हाँ, डांस कोरियोग्राफर, क्योंकि मैंने उसी से शुरू किया था, उसी से सपना देखना शुरू किया था। बट मैं आ गई एक्टिंग में। बाकी ना मुझे बिजनेस पे इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी और चीज पे इंटरेस्ट है। बट यस, मुझे हर चीज जानने का बहुत शौक है। मुझे शायद मैं ट्रैवल के ऊपर कुछ कर सकती थी, लाइक ट्रैवल ब्लॉगर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकती थी। मुझे वो सब चीजें बहुत पसंद है। या तो फिर मैं जूलॉजिस्ट हो सकती थी, कि मुझे बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। या ये हो सकती थी, बट आई एम हैप्पी व्हाट आई एम, बिकॉज आई नो मैं इसमें बेस्ट हूँ, शायद मैं उसमें बेस्ट नहीं होती। मतलब जितना मैं जानती हूँ कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ। यू आर हार्ड वर्किंग गर्ल यार। मैं मान सकता हूँ भाई, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते, जहाँ पे भी जो भी कर रही होती अच्छा ही कर रही होती। ठीक है, पैसे वैसे की क्या चीज है पैसे वैसे? कभी हम अभी आज जितना तुम कमा रही हो, शायद हो सकता है उससे आगे जाने के बाद तुम उससे 20 गुना ज्यादा कमाओ। पैसे तो कम ज्यादा हर जगह ज्यादा, बट हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि सुबह उठ के लगता है कि यार मैं वो करने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। सो आई ऑलवेज गेट अप इन एक्साइटमेंट कि आज ये करना है, वो करना है, और क्या करूंगी नया। मे बी हम लोगों को डेली सोप पे ना एक ही मतलब कैरेक्टर एक है, सीन्स काफी कभी रिपीटेड आता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि यार मैं आज इसको कैसे डिफरेंट करूं, कैसे करूं। सो मुझे वो प्रोसेस अच्छा लगता है, टू यू नो वो खुद को वो चैलेंजेस में वो करना कि फेस इट, डू समथिंग न्यू। या सो हैव यू एवर डन कैरेक्टर ऑफ विलन, मतलब जो अभी यहाँ प्ले कर रहे हो उसके पहले? पहले तो इस तरह, ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो हार्डकोर विलन है। भाई बुलावा आ गया है। हाँ, तो जल्दी से वाइंड अप करते हैं। हाँ, जल्दी हमारा बुलावा आ गया है, खुद ही कर रहे हैं भाई, स्केड्यूल क्यों नहीं हुआ। सो या सवाल क्या था, भूल गई। नहीं भूल गया। कैरेक्टर हाँ, जो भी विलन मैंने किया है इससे पहले, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बट ये टोटल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स है मानसिक है ना, क्योंकि शी इज ऑब्सेसिव, पॉसेसिव, विलन, वैकिश, मतलब कॉमेडी भी कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, इमोशनल भी, मतलब शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर। सो या इट इज वेरी डिफरेंट फॉर मी। तो गाइस अभी हम वाइंड अप करते हैं, और वो क्या बोलता है, सब्सक्राइब, लाइक, फ्रेमिंग थॉट्स एंटरटेनमेंट। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को बात करके बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट Framing Thoughts Entertainment. Okay, Framing Thoughts Entertainment. Sorry.